तिरमिज़ी शरीफ अबवाब उल-मनाकिब के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खरीद कर आजाद कर दिया ना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये नेकी इतनी पसंद आई कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर को दुआए रहमत अता फरमाई, उनके लिए दुआए रहमत की दुआ की। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रहिमल्लाहु अबा बकरिन, अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमाए। ज़व्वाजानी इब्नतहू, कि अबू बकर ने अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया। फिर फरमाया वह हमलानी इला दारिल हिजरती, कि मक्का से जब हिजरत की है तो अबू बकर मुझे मदीना लेकर आएंगे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह आता का बिलालन मिन मालिही, कि अबू बकर ने अपने माल के साथ बिलाल को आजाद करवाया है, इसलिए अल्लाह जो है इस पे रहम करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिल में इरादा कर लेना, अल्लाह किबला बदल देता है। बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की तरफ रुख फिरा के नहीं, दिल में इरादा किया कि हमारा किबला बैतुल्लाह शरीफ हो। जिस नबी के दिल के इरादे पर अल्लाह जो है बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह मुसलमानों का किबला बना देता है। जो नबी हाथ उठाकर अबू बकर के लिए दुआ करे, ए अल्लाह अबू बकर पे रहम फरमा, इसका मतलब यह है कि अबू बकर का बहुत ऊंचा मकाम है, उनके मकाम और मर्तबे को कोई भी नहीं पहुंच सकता भाई। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ मिली, किस लिए? कि उन्होंने हजरत बिलाल को आजाद करवाया। सरकार इस नेकी से खुश हुए। तो इस हदीस मुबारका से यह मसला भी वाज़ेह हो जाता है, जब एक मुसलमान अपनी किसी मुसलमान को जालिम के जुल्म से निजात दिलवाता है, यूं समझे सरकार खुश होते हैं और उसको दुआ भी अता फरमाते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं हम जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं उस नबी को खुश करें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे किसी अमल पर राजी हो जाए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अमल पर राजी होते हैं कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई को जालिम के जुल्म से निजात दिलवाए और उसके लिए अपनी कोशिश करे, जिस हद तक जा सकता है वो जाए।